आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। खुदा आप सब को सलामत रखे। ऐसा वाक़या जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप गौर व फिक्र से सुनते हैं तो ये वाक़या आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। उसके बाद मानता हूँ कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ऐसा वाक़या कि गौर व फिक्र की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपने मकसद की तरफ, और आपकी कोशिश करना कि गौर व फिक्र से शुरू से लेकर आखिर तक इस वाक़े को सुने, ताकि एक लफ्ज़ भी आप इसके न कर सकें और वाक़े को मुकम्मल तौर पर आप समझ सकें। एक किसान था जो अपनी खेतों में बड़ी मेहनत के साथ काम किया करता था, मेहनत किया करता था। एक मरतबा उस किसान ने देखा कि एक चमकती धमकती चीज़ है। उसकी नज़र उस चमकती धमकती चीज़ पर पड़ी तो वो आगे बढ़ा, उस चीज़ को उठा कर देखा कि वो एक हीरा है। और वो हीरा कोई आम हीरा नहीं था। उस ज़माने में बहुत ही पेश कीमती और नहायती उम्दा हीरा था। उसने सोचा कि ये हीरा क्यों ना बादशाह की तरफ लेके जाऊं। एक बात कहना चाहूँगा कि उस ज़माने में जो बादशाह थे वो बहुत ईमानदार और सखी हुआ करते थे, यानी जुल्म वगैरह नहीं किया करते थे। वो किसान जब उस बादशाह की तरफ गया, उसको हीरा दिखाया, सारा माजरा बताया, तो बादशाह ने जब उस हीरे को देखा तो परेशान हो गया कि ये इतना पेश कीमती हीरा आपके हाथ कैसे लगा। तो उस किसान ने सारा माजरा बताया। बादशाह ने कहा कि देखें, मैं आप पर जुल्म नहीं करना चाहता और मैं आपका हक नहीं खाना चाहता। असल बात यह है कि मेरे पास इस हीरे की कीमत नहीं है। ये हीरा मेरी रेंज से ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत महंगा है, मेरे पास इसकी कीमत नहीं है। तो वो किसान मायूस हो गया, सोचने लगा कि इसके पास जब कीमत नहीं है तो मैं इस हीरे का क्या करूँगा। उसके बाद पता चला कि एक और बादशाह है, थोड़ा दूर है। जब उस बादशाह की तरफ वो गया, उसको हीरा दिखाया, सारा माजरा बताया, सारी कहानी बताई। उस बादशाह ने जब उस हीरे को देखा तो वो भी हैरान और परेशान हो गया और सोचने लगा कि इस ज़माने का हीरा ये नहीं है, ये बहुत ही पेश कीमती है। ए किसान, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो उस किसान ने सारा माजरा बताया, कहा कि ये हुआ मेरे साथ। तो उस बादशाह ने कहा कि देखें, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, सच पूछें तो मेरे पास इसकी कीमत नहीं है, ये बहुत ही पेश कीमती है। तो वो जो किसान था और ज़्यादा परेशान हो गया, सोचने लगा कि अब मेरे साथ क्या होगा। फिर उस बादशाह ने कहा कि एक बादशाह है, मगर वो बहुत दूर है, हो सकता है आपको 2 से 3 दिन सफ़र में लग जाएं, मगर मैं गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि इस हीरे की कीमत आपको ज़रूर मिलेगी। तो उस किसान ने कहा कि इस हीरे की कीमत मुझे चाहिए। फिर दिल में ख्याल आया कि ज़रूर ये इतना जब पेश कीमती है तो मैं अमीर हो सकता हूँ, तो ये 2 दिन 3 दिन सफ़र मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसने कहा ठीक है। 3 दिन मुसलसल सफ़र करने के बाद, क्योंकि उस ज़माने में घोड़े सवारी होती थी, तो सफ़र इसलिए थोड़ा सफ़र भी थोड़ा दूर लगता था। 3 दिन मुसलसल सफ़र करने के बाद जब उस बादशाह तक रसाई हुई, पहुंचा, उस बादशाह को सारा माजरा बताया, कहानी बताई। उसके बाद जब हीरा दिखाया तो बादशाह हैरान और परेशान हो गया। कहा कि एक किसान, आपके पास इतना खूबसूरत हीरा, और वो भी पुराने ज़माने का, इस ज़माने का ये हीरा नहीं है, आपके पास कैसे आया? तो उस किसान ने कहा कि मेरे पास ये हीरा इस तरह आया, यानी सारा वाक़या उसने बता दिया। उस बादशाह ने कहा कि
मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा, इस हीरे की कीमत मैं आपको इंशाअल्लाह दे के रहूँगा। तो उस बादशाह ने अपने वज़ीरों को कहा कि इस हीरे की कीमत करो, यानी इस हीरे की कीमत क्या है। जो 7-8 वज़ीर थे उन्होंने आपस में सलाह की। सलाह करने के बाद बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत, हमें पता नहीं है, जब आप इतने बड़े बादशाह होकर आप इस हीरे की कीमत नहीं बता सकते तो हम भला कैसे बता सकते हैं। तो बादशाह गुस्से में आ गए और कहा कि अगर आप लोग इस हीरे की कीमत नहीं बताते तो मेरी आप दरबार से चले जाएं, आप किसी काम के नहीं हैं। फिर जब वज़ीरों ने सोचा कि हमें नौकरी से निकाला जा रहा है तो क्यों ना हम इस हीरे की कीमत बता दें। फिर आपस में उन्होंने सलाह की, जो 7-8 वज़ीर थे, उन्होंने आखिर में नतीजा ये निकाला, कहा कि बादशाह सलामत, हम ये जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये हीरा इस ज़माने का नहीं है, पुराने ज़माने का है और ये बहुत ही उम्दा और पेशकीमती है। तो इसकी जो कीमत है, हमने ये मीटिंग की है, ये सलाह की है, जो आपके ख़जाने की जो दुकान है, कमरे हैं, 3 जो कमरे हैं आपके, एक कमरा चांदी का है, दूसरा कमरा सोने का है और तीसरा कमरा है वो हीरों का है। उसमें जो हीरे हैं, इस ज़माने के हीरे हैं, वो सस्ते हीरे हैं। इस ज़माने में जो हीरे बिक जाते हैं वो हीरे हैं। तो बादशाह सलामत, हमने ये फैसला किया है कि इस किसान को आप एक बोरी दें और इस किसान को आप 1 घंटे का टाइम दें ताकि ये उन कमरों में जाए, इस बोरी में जो भी उठा सके 1 घंटे का टाइम उसे दें, इसकी यही कीमत है। बादशाह सलामत को ये बात अच्छी लगी। बादशाह सलामत को पता था कि ये इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, यानी वो हीरा इतना बेशकीमती था। तो बादशाह सलामत ने एक पर्चा लिया, उस पर अपनी साइन की, इजाज़तनामा लिखा, उस किसान को दिया, बोरी दी और 1 घंटे का टाइम दिया और कहा कि जाओ। जब वो किसान आगे बढ़ा तो शुरू में चांदी का कमरा आया। चांदी के कमरे के आगे आगे 2 सिपाही खड़े थे। उन सिपाहियों को उसने वो लिफाफा दिखाया, इजाज़तनामा दिखाया, सिपाहियों ने उन्हें इजाज़त दी। वो किसान चांदी के कमरे में दाखिल हो गया। अब वो तो गांव का बंदा था। जब चांदी के कमरे में पहुंचा, देखा कि हर तरफ चांदी ही चांदी चमक रही है। सोचा कि चांदी के यानी जो बर्तन थे, जो भी था, सोचा कि कुछ उठा लूं, बोरी में डालूं। फिर देखा कि आगे एक दरवाज़ा है चांदी का। सोचा कि दरवाज़ा खोलूं, आगे क्या है। फिर जब वो दरवाज़ा खोला, देखा कि सोने का कमरा है, हर तरफ सोना ही सोना है। और उस सोने के कमरे के आगे 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने उस किसान को इजाज़त दे दी और किसान अंदर चला गया। जब वो किसान अंदर चला गया, देखा कि हर तरफ सोना ही सोना है और ये हैरान और परेशान हो गया कि इतना सोना मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना सोना ही उठा लूं, बोरी सोने से फुल कर दूं। जैसे ही सोने की तरफ हाथ बढ़ाया, देखा कि एक दरवाज़ा और है। आगे बढ़ा, दरवाजे को खोला, देखा कि एक कमरा है, उस कमरे के बाहर 2 पहरेदार खड़े हुए हैं। जब उन पहरेदारों ने उसको इजाज़त दी, अंदर गया, देखा कि हर तरफ क्या देखता है, हर तरफ हीरे ही हीरे हैं। ये हैरान और परेशान हो गया। चमकते हीरे वो हीरे थे, यानी जो किसान के पास हीरा था उसकी निस्बत ये हीरे कम थे, यानी कीमत में बिल्कुल कम थे। ये वो हीरे थे जो उस जमाने में बिकते थे। तो उसने कहा कि क्यों ना मैं हीरे उठा लूं। जैसे उसने ख्याल किया कि मैं हीरे उठा लूं, फिर उस किसान की निगाह बादशाह के तख्त पर पड़ी। देखा कि बादशाह का तख्त है, आगे गया, उस तख्त पर बैठा।
वो तख्त इतना नरम था कि पूरी जिंदगी में उसने कभी ऐसा तख्त नहीं न देखा न बैठा था। उस किसान ने सोचा कि क्यों ना इस तख्त पर थोड़ा सा सो लूं, ताकि मैं जब गांव में जाऊंगा गांव वाले लोगों को बताऊंगा कि मैं बादशाह के तख्त पर सोया था। उसने कहा कि क्यों, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है मेरे पास और मैं 15 मिनट या 20 मिनट इस तख्त पर सो जाता हूं। जब वो किसान उस तख्त पर सो गया, वो इतना नरम था कि उस किसान को नींद आ गई। 1 घंटा मुकम्मल हो गया। अब जो चांदी के कमरे के बाहर जो पहरेदार खड़े थे वो अंदर आकर उस किसान को आवाज देते हैं, कहते हैं कि ए किसान भाई, आपका टाइम मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा आप इस कमरे से निकल जाएं। जब वो बेदार हुआ तो हैरान और परेशान हो गया कि मैंने इतनी नींद की, मुझे पता ही नहीं चला। तो उसने कोशिश की क्यों न मैं हीरो में से कुछ उठा लूं, टाइम बिल्कुल मेरे पास नहीं है, यानी टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है। जैसे ही उसने इरादा किया, हाथ बढ़ाया, तो वो जो पहरेदार थे उन्होंने पकड़कर सोने वाले कमरे में फेंक दिया। फिर उस किसान ने कहा, ये दिल में ख्याल किया, सोचा कि क्यों ना सोने में से कुछ सोना उठा लूं, टाइम मेरे पास नहीं है। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो वो जो पहरेदार थे सोने वाले कमरे के, उन्होंने पकड़कर चांदी वाले कमरे में फेंक दिया। फिर सोचा कि मैंने जब वो उन 2 कमरों में से मैं कुछ न उठा सका, क्यों ना मैं चांदी में से कुछ उठा लूं, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया तो फिर जो चांदी वाले कमरे के बाहर पहरेदार खड़े थे वो अंदर आकर उन्होंने पकड़कर उन्होंने कहा कि आपका बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है। उन्होंने पकड़कर बाहर फेंक दिया। जब ये किसान बाहर आया और जो बाहर जो पहरेदार खड़े थे, दारोगा खड़े थे, उन्होंने पकड़कर सीधा बादशाह की तरफ वो लेके गए। बादशाह सलामत के सामने खड़ा किया, सर नीचे था, किसान शर्मिंदा था, परेशान था। बादशाह सलामत ने कहा, सवाल किया कि ए किसान, मैंने आपको 1 घंटे का टाइम दिया, मैंने आपको ये इजाजत दी कि आप जो भी उठाएं, आपको बोरी दी, आपने तो कुछ भी नहीं उठाया, खाली हाथ आप वापस आए, ये आपने क्या किया? तो किसान रोकर कहता है कि ए बादशाह सलामत, मुझे गफलत की नींद आ चुकी थी, मैं कुछ भी न उठा सका, मैं लालच में पड़ गया। गफलत की जब मुझे नींद आ गई तो मुझे पता न चला। फिर होके कहता है कि बादशाह सलामत, मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दें ताकि मैं कुछ उठा सकूं। अब वो दिल में ये रो रहा है, ये ख्याल कर रहा है। बादशाह सलामत कह रहा है कि तू क्यों रो रहा है? वो किसान रोकर कहता है कि काश 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 मैं हीरो में से कुछ उठा लेता। फिर रोकर कहता है कि काश मैं सोने में से कुछ उठा लेता। फिर रोके कहता है कि काश मैं और कुछ भी नहीं तो चांदी में से कुछ उठा लेता। तो दोस्तों, असल कहानी यहां पर शुरू होती है। अब जो इंसान है, इंसान की जिंदगी 3 हिस्सों में तकसीम है। अब यहां से थोड़ा गौर फिक्र करना, इंसान की जिंदगी 3 हिस्सों में तकसीम है। जब इंसान पैदा होता है, शुरू से लेकर पैदाइश से लेकर 18 साल तक, यहां तक जो इंसान की जिंदगी होती है, इसको कहते हैं नौजवानी। उसके बाद 18 साल से लेकर 30 या 35 या 40 साल तक ये जो इंसान की जिंदगी होती है, इसको कहते हैं जवानी। और उसके बाद 35 या 40 साल के बाद की जो इंसान की जिंदगी होती है, उसको कहते हैं बुजुर्गी, यानी इंसान बूढ़ा जब हो जाता है। अब शुरू में जब पैदाइश से लेकर 18 साल तक इसको जवानी कहते हैं। और ये जो जवानी होती है, ये हीरे के मानंद होती है।
यानी वो हीरे के मानद होती है। उसके बाद 18 साल से लेकर 30, 35 या 40 साल तक के ये जो नौजवानी जो गुजर गई, उसके बाद बीच वाली जो है ये जवानी है। यानी 18 साल तक, 18 साल से लेकर 30 साल तक या 35 या 40 साल तक ये जवानी है। और ये जो जवानी है ये सोने की मिसल है। उसके बाद बुजुर्गी का आलम आता है। उसके बाद इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, और ये जो बूढ़ापे का जो आलम है ये जो है चांदी के मिसल है। अब जब खुदावंद करीम इंसान को दुनिया में भेजता है, क्योंकि खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को खल्क नहीं किया इल्ला लियअबुदून, अगर किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए किया है। अब इंसान जब दुनिया में आता है कुछ भी नहीं करता, पैदाइश हो जाती है 18 साल तक कुछ भी नहीं करता, उसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है, खुदा की मासियत करते, गुनाह करते, न नमाज पढ़ता है, न रोज़ा रखता है, न अच्छे काम करता है, यानी हर वो काम करता है जो खुदावंद करीम को पसंद नहीं होता। उसके बाद ये इंसान की जब नौजवानी गुजर जाती है, फिर जब 18 साल से लेकर 35 या 40 साल तक इंसान ज़िंदगी गुजारता है, उसमें भी अगर इंसान कुछ नहीं करता, ये जो जवानी की हालत में इंसान कुछ नहीं करता, खुदा की मासियत करता है, न नमाज पढ़ता है, न कुछ, हर वक्त खुदावंद करीम की बेवफाई करता है, जब ये ज़िंदगी गुजर जाती है, उसके बाद बुजुर्गी का आलम आता है, उसमें भी इंसान कुछ नहीं करता, यानी हर वक्त खुदावंद करीम की मासियत करता है, नाफरमानी करता है, कुछ भी नहीं करता, वो भी ज़िंदगी गुजर जाती है। पता तब चलता है जब इंसान इस फानी दुनिया से जाकर आंखें बंद कर कर जब उसकी आंखें कब्र में खुलती हैं, तो फिर जब वो इंसान आंखें खोलता है, तो फिर इंसान को जब फरिश्ते लेकर खुदावंद करीम की बारगाह में उसको खड़ा करते हैं, फिर उस इंसान का सर झुका हुआ होता है, और खुदावंद करीम जब सवाल करता है, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था कितने 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, ए मेरे बंदे तुमने दुनिया में क्या किया? तो वो इंसान, गुनहगार इंसान जवाब देगा कि मेरे करीम अल्लाह, मुझे गफलत की नींद आ चुकी थी, मुझे पता ही नहीं चला कि वो जिंदगी कैसे गुजर गई, मैं गुनाहों में घिरा हुआ था, शैतान की यानी शैतान के बहकावे में आ चुका था। ए खुदावंद करीम, मुझे सिर्फ 1 दिन या 10 दिन की मोहलत दे दें ताकि मैं कुछ सवाब करूं, कुछ समर जमा करूं। दोस्तों, फिर वो शख्स उस कब्र में पछताएगा, फिर रोएगा, खुदावंद करीम की बारगाह में रोएगा, कहेगा, फिर जब खुदावंद करीम सवाल करेगा कि मेरे बंदे क्यों रो रहा है, फिर वो शख्स रोएगा कि काश मैं नौजवानी की हालत में कुछ करता। यानी शुरू से लेकर 18 साल तक ये नौजवानी का जो आलम है, इंसान रो कर कहेगा कि काश मैं नौजवानी में कुछ करता, नमाज पढ़ता, अच्छे काम करता। फिर इंसान रो कर कहेगा कि काश मैं जवानी के आलम में कुछ करता। यानी 18 साल से लेकर 35 या 30 साल तक ये जो उम्र है, ये इंसान रोएगा कि काश मैं नौजवानी की यानी जवानी की हालत में करता। फिर इंसान रो कर कहेगा कि काश और कुछ न सही मैं बुजुर्गी के आलम में कुछ करता, कुछ तो मैं करता। दोस्तों, जिस तरह वो किसान रो रहा था, बादशाह के आगे रो रहा था, क्या कह रहा था कि काश मैं चांदी में से, काश मैं हीरे में से कुछ उठा लेता। जब हीरे वाले कमरे में से उसको फेंक दिया, तो फिर वो किसान रो कर कह रहा था कि काश मैं चांदी वाले में से यानी
चांदी से जो पहला कमरा था, सोने वाले कमरे में से काश मैं कुछ उठा लेता। फिर किसान वो रो रहा था कि काश और कुछ नहीं तो मैं चांदी वाले कमरे में से कुछ उठा लेता। यानी मैंने क्या कहा कि इंसान की जो शुरू वाली जिंदगी है, पैदाइश से लेकर 18 साल तक, ये जो इंसान की जिंदगी है ये नौजवानी है और ये हीरे के मिसले। जिस तरह वो बुजुर्ग रो रहा था कि काश मैं हीरों में से कुछ उठा लेता, तो इंसान ये कब्र में रोएगा कि काश मैं नौजवान की हालत में कुछ करता। वो जिस तरह बुजुर्ग रो रहा था कि काश मैं सोने में से कुछ उठा लेता, तो इंसान ये कब्र में रोएगा कि काश मैं नौजवान यानी जवानी में कुछ करता। 18 साल से लेकर 35 साल तक ये जो जवानी थी इसमें कुछ करता। जिस तरह किसान वो रो रहा था कि काश और नहीं तो कुछ मैं चांदी में से कुछ उठा लेता, तो इंसान कब्र में भी इसी तरह रोएगा कि काश और नहीं तो मैं बुजुर्गी के आलम में कुछ कर लेता। तो दोस्तों, ये जो दुनिया है ये दुनिया फानी है, ये दुनिया एक न एक दिन गुजर जाएगी। बस हमें ये देखना है कि हमें गफलत की नींद नहीं सोनी। अगर हम उस किसान की तरह गफलत की नींद सो गए तो किसान को न चांदी में से कुछ मिला, न सोने में से कुछ मिला, न हीरो में से कुछ मिला। अगर हम दुनिया में इसी तरह गफलत की नींद सो जाते हैं तो हमें इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा। हम इस दुनिया में कुछ भी समर जमा नहीं कर पाएंगे। खाली हाथ उस कब्र में जाएंगे, खाली दामन उस कब्र में जाएंगे। जब सवाल होगा तो उस कब्र में सिर्फ काश के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह वो किसान रो रहा था, कह रहा था कि काश काश मैं ये करता, इसी तरह इंसान कब्र में भी रोएगा और कहेगा कि काश 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 मैं ये करता। जिस तरह उस किसान को बादशाह ने 10 मिनट का टाइम नहीं दिया था, इसी तरह खुदावंद करीम हमें भी जब इस दुनिया से, फानी दुनिया से रुखसत जब हम होकर जाएंगे, मुंतकिल हो जाएंगे, खुदावंद करीम हमें भी 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम नहीं देगा। तो कहने का मकसद यह है कि दुनिया में ऐसे रहो, हर वो काम करो जो खुदावंद करीम को पसंद है, हर वो काम करो जो मासूमीन को पसंद है। अपने जिस्म से वो काम लो जो खुदावंद करीम को पसंद है। नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, कुरान मजीद की तिलावत करो, अच्छे काम करो, अपने माँ बाप के कहने, उनके जो हक हैं वो पूरे करो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वाक़या बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा और आप इससे सबक ज़रूर हासिल करेंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपका रूह ज़रूर कांपा होगा, क्योंकि इस वाक़े का सिर्फ मकसद ये था कि इंसान को बेदार करना था। अगर मेरी वजह से कोई एक भी इंसान अच्छी राह पर आ जाता है तो ये सदका जारिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। खुदावंद करीम आप सबको सलामत रखे और गुनाहों से बचाए। अगली वीडियो के लिए तब तक दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।